जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा नए नोटिस जारी करने स्टार्ट कर दिए गए हैं। जिन व्यक्तियों ने जीएसटी की रिटर्न टाइम से नहीं भरी है और जीएसटी की पेमेंट टाइम से नहीं की है, उन्हें जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस जारी किए जा रहे हैं। तो ये नोटिस में क्या डिमांड किया जा रहा है और आपको इस नोटिस को कैसे चेक करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जीएसटी की कंप्लायंस करना डे बाय डे डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ कर रही है और टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है। लेकिन यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इस पर हम आपको रेगुलर अपडेट देते हैं, जिससे कि आप आसानी से जीएसटी की कंप्लायंस कर सकते हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्स हील पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में भी पिन किया गया है, ताकि आपको जीएसटी के रेगुलर अपडेट्स आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस जारी किए जा रहे हैं। जिन टैक्स पेयर ने जीएसटी की रिटर्न टाइम से फाइल नहीं की है और जीएसटी टाइम से नहीं पे किया है, उनसे इंटरेस्ट डिमांड करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे टैक्स पेयर को नोटिस जारी किया गया है कि टैक्स पेयर ने जीएसटी की पेमेंट तो कर दी लेकिन इंटरेस्ट नहीं पे किया है। टैक्स पेयर के द्वारा जीएसटी लेट पे किया गया है, इसलिए सेक्शन 50 के अंतर्गत जीएसटी एक्ट के इंटरेस्ट डिमांड किया गया है। और यदि टैक्स पेयर ये पे नहीं करता है तो उस केस में रिकवरी के लिए भी पावर दी गई है जीएसटी ऑफिसर को, तो उसके लिए भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो जब भी आपको जीएसटी का नोटिस जारी किया जाता है, पहले आपको उसे अच्छे से चेक करना है और फैक्ट को स्टडी करना है कि क्या जो नोटिस जारी किया गया है वो सही जारी किया गया है। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे टैक्स पेयर को कहा गया है कि मार्च 2021 के पीरियड के लिए उसने जीएसटी या 3B की रिटर्न को लेट फाइल किया है। यहाँ पे ड्यू डेट 5 मई 2021 बताई जा रही है, जबकि टैक्स पेयर ने 7 जून 2021 को जीएसटी पे किया है। इस प्रकार यहाँ पे 33 डेज का डिले है। तो जो इस रिटर्न में जीएसटी पे किया गया है उसके ऊपर यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया है। तो अब आपको चेक करना है कि ये इंटरेस्ट सही से कैलकुलेट किया गया है, क्या टैक्स पेयर ने कोई डिफ़ॉल्ट किया है। तो जैसे आपको नोटिस मिलता है उसके बाद आपको अपनी जीएसटी की रिटर्न भी चेक करनी है रिस्पेक्टिव पीरियड की। जैसे कि यहाँ पे मार्च 2021 की जो जीएसटी की रिटर्न है 7 जून 2021 को फाइल की गई है। तो यहाँ पे जीएसटी ऑफिसर का कहना सही है कि जीएसटी की रिटर्न लेट फाइल की गई है और उसमें जो जीएसटी पे किया गया है सीजीएसटी और एसजीएसटी वो यहाँ पे दिया गया है। तो अब आपको चेक करना है कि इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना बनेगा और ड्यू डेट क्या थी। नोटिस और रिटर्न को चेक करने के बाद आपको अगला स्टेप चेक करना है कि जीएसटी रिटर्न की ड्यू डेट क्या थी और क्या इसके लिए कोई रेलेवेंट नोटिफिकेशन या सर्कुलर गवर्नमेंट ने जारी किया था। जैसा कि कोरोना पीरियड का ये नोटिस है, तो इस केस में गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया था, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा था कि मार्च 2021 के लिए जिन व्यक्तियों की टर्नओवर 5 करोड़ रुपीज़ तक है उन्हें इंटरेस्ट पे करने की आवश्यकता नहीं है 15 डेज तक, जो मार्च 21 के लिए ड्यू डेट है। और 15 डेज़ के बाद नेक्स्ट 45 डेज तक 9% इंटरेस्ट लगेगा और उसके बाद 18% इंटरेस्ट लगेगा। तो ये नोटिफिकेशन हमारे लिए बहुत रेलेवेंट है, तो इसके अकॉर्डिंग अब हम कैलकुलेशन करेंगे। तो इस प्रकार से हमने टेबल में अपना रिटर्न पीरियड बना लिया है मार्च 2021 का। इसके लिए जो ड्यू डेट थी जीएसटी 3B को फाइल करने के लिए 20 अप्रैल 2021 थी और ये ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं हुई थी, लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पे इंटरेस्ट वेव कर दिया था, यानी कि फर्स्ट 15 डेज़ के लिए ड्यू डेट के बाद कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, यानी कि 5 मई 2021 तक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। उसके बाद नेक्स्ट 45 डेज़ के लिए यानी कि 6 मई से लेके 19 जून तक आपको 9% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना है और उसके बाद यानी कि 20 जून 2021 से आपको 18% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना है। तो अब हमने अपनी रिटर्न जो है 7 जून तक फाइल कर दी थी, तो हमें जो है 9% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने टैक्स पेयर की टर्नओवर नोट कर ली है। फाइनेंशियल ईयर 2021 था, पीरियड मार्च 21 का है, टैक्सेबल वैल्यू और इसके ऊपर जो जीएसटी है वो हमने नोट कर लिया है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट के पर्पज़ से आपको 5 मई 21 ड्यू डेट लेनी है इस टैक्स पीरियड के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है कि इसके बाद ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा।
और यहाँ पे क्योंकि टैक्स पेयर ने 7 जून 21 तक रिटर्न फाइल कर दी थी, तो 45 डेज तक तो जो इंटरेस्ट का रेट है वो 9% रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने इस CGST अमाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट कर लिया है 9% के हिसाब से, और SGST अमाउंट के ऊपर भी 9% के हिसाब से कैलकुलेट कर लिया है। इस प्रकार टोटल इंटरेस्ट आ गया है। इस प्रकार जो GST ऑफिसर ने नोटिस जारी किया है वो बिल्कुल सही है। टैक्स पेयर ने GST की रिटर्न लेट फाइल की है, और उसके बाद जो उसने इंटरेस्ट लगाया है वो भी सही लगाया है 9%। और यदि यहाँ पे 45 डेज से ज़्यादा का डिले होता तो उसके बाद के पीरियड के लिए 18% इंटरेस्ट लगता है इस पीरियड के लिए। तो इस प्रकार आपको कैलकुलेशन चेक कर लेनी है। यदि आपको लगता है कि आपको जो नोटिस है वो सही जारी नहीं किया गया है, तो उस केस में आप GST ऑफिसर से जाके मिल सकते हैं, यानी कि पर्सनल हियरिंग कर सकते हैं। इसके लिए टाइम और डेट आपके नोटिस में ही मेंशन की होती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टैक्स पेयर को कहा गया है कि शो को नोटिस के रिसीव हो जाने के बाद 15 दिन के अंदर वो पर्सनल हियरिंग कर सकता है GST ऑफिसर के साथ। इसके लिए यहाँ पे टाइम भी बताया गया है। इस प्रकार यदि आपका भी कोई पॉइंट है GST के नोटिस से रिलेटेड, जैसे कि कैलकुलेशन सही नहीं की है GST ऑफिसर ने, तो उस केस में आप पर्सनल हियरिंग के ऑप्शन एक्सरसाइज कीजिए। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि GST में जो इंटरेस्ट है वो उसी अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा जो कि आपने अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे किया है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे टैक्स पेयर ने जो GST है वो पूरा अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे किया है, इनपुट एज क्रेडिट लेजर यूज़ नहीं किया है। लेकिन यदि आपके केस में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को यूज़ किया गया है, यानी कि इनपुट एज क्रेडिट को यूज़ किया गया है, तो जो बैलेंस अमाउंट है जो आप कैश में पे करेंगे उसके ऊपर ही इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जाएगी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि आपका GST या फिर इंटरेस्ट जो आप सेल्फ सेस करते हैं वो पे नहीं करते हैं, तो उस केस में GST ऑफिसर के पास पावर होती है कि वो उसे रिकवर कर सकता है। यानी कि आपने GST की रिटर्न फाइल की है और आपने अपने आप ही मानना है कि आपने डिले से फाइल की है, टैक्स GST डिले से पे किया है, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी आपको अपने आप ही पे करना होता है कैलकुलेट करके। लेकिन आपने पे नहीं किया है तो उस केस में GST ऑफिसर इसकी रिकवरी कर सकता है बिना कोई फर्दर नोटिस जारी किए। तो इस केस में उसके पास जो रिफ़ंड होता है वो उसमें से अमाउंट एडजस्ट कर सकता है, या फिर आपसे रिलेटेड जो गुड्स होती है वो सेल कर सकता है, या फिर आपके डेटर से रिकवरी कर सकता है, आपके बैंक को ये रिकवरी लेटर भेज सकता है, या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, या फिर जो दूसरे मोड है रिकवरी के वो एक्सरसाइज कर सकता है ये अमाउंट रिकवर करने के लिए। GST डिमांड की पेमेंट करने के लिए आप GST पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, सर्विस टैब में जाएंगे, यहाँ पे यूज़र सर्विस में जाएंगे, माई एप्लीकेशन पे प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप DRC3 सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन पे प्रेस करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे कॉज ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करेंगे, तो हम यहाँ पे वॉलंटरी सेलेक्ट कर रहे हैं। यदि आपका कोई और कॉज है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सेक्शन कोड सेलेक्ट करना है, तो सेक्शन 73 सब सेक्शन 5 का मतलब है कि आपने फ्रॉड नहीं किया है और आप अपने आप जो है ये टैक्स की कैलकुलेशन करके पे कर रहे हैं। जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है यहाँ पे आप रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल चूज़ करेंगे, तो हमने यहाँ पे चूज़ कर लिया है। और उसके बाद आप यहाँ पे जो पीरियड है वो चूज़ करेंगे, जैसे कि हमारे केस में मार्च 2021 का पीरियड है, तो मार्च 20 से मार्च 21 का हमारा पीरियड है जिसके कि हमने GST लेट पे किया है। यहाँ पे पेमेंट डिटेल पे प्रेस करेंगे, यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आप ऐड करेंगे, तो हमारा जो मंथ है वो मार्च 21 है, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे आप टाइप ऑफ जो है एक्ट वो सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद आप यहाँ पे इंटरेस्ट के कॉलम में इंटरेस्ट की एंट्री कर देंगे। इसी प्रकार जो SGST है यानी कि स्टेट एक्ट है उसके अकॉर्डिंग भी हमें इंटरेस्ट पे करना है, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमने SGST सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट के कॉलम में आप अमाउंट फिल करके जनरेट समरी करके इसे पे करेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि आप GST की टाइम से पेमेंट नहीं करते हैं तो उसके बाद आपको इंटरेस्ट भी पे करना होता है और लेट फीस भी पे करनी होती है। तो ये आपको अपने आप कैलकुलेट करके पे करना है। यदि आप नहीं करेंगे तो उस केस में GST डिपार्टमेंट आपको नोटिस जारी करता है। तो जब भी आपको नोटिस मिल जाए तो पहले आपको नोटिस को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद अपनी GST की रिटर्न चेक करनी है, GST की ड्यू डेट चेक करनी है, GST का इंटरेस्ट रेट क्या होगा वो अच्छे से आपको चेक करना है, और उसके बाद GST एक्ट की प्रोविज़न्स चेक करनी है, रूल, नोटिफिकेशन, सर्कुलर,
और उसके बाद ही आप रिप्लाई फाइल करेंगे, या फिर यदि आपकी पेमेंट बनती है तो आप पेमेंट कर सकते हैं। यदि आपको पर्सनल हेयरिंग लेनी है जीएसटी ऑफिसर से तो उसके लिए भी आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो जीएसटी के नोटिस से रिलेटेड तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें। जीएसटी पे और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल CS सतबीर सिंह पे जाके प्लेलिस्ट में क्लिक करके यहाँ पे प्लेलिस्ट दे सकते हैं, जैसे कि जीएसटी के लेटेस्ट अपडेट, जीएसटी के नोटिस से रिलेटेड वीडियोज़ यहाँ प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज कंबाइन की गई हैं। इसके अलावा भी और डिफरेंट टॉपिक पे जो वीडियोज़ हैं वो यहाँ पे दी गई हैं, जैसे कि सम्मन इन जीएसटी टेक्स्ट्रा। इसके अलावा यदि आप लेटेस्ट वीडियो रेफ़र करना चाहती हैं तो यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करके आप हमारे यूट्यूब चैनल पे लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।